हार्ट ऑफ द ओशन भाग 60। रात के 12:30 पर थे। श्लोक अपनी एक जरूरी फाइल लिविंग रूम में भूल गया था। जब वो उसे लेने नीचे आया तो देखा कि उस फाइल को लेकर कोई बैठा है। ये देखते ही उसे गुस्सा आ गया, पर करीब पहुंचने पर पता चला कि वो सारा थी। सारा उसे अचानक सामने देखकर चौंक गई। श्लोक ने उसके हाथ से फाइल ली और सख्ती से कहा, आपको यह नहीं पढ़नी चाहिए। वो वापस जाने ही वाला था कि सारा की आवाज आई, मिस्टर श्लोक, आई थिंक आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। श्लोक ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सारा ने आत्मविश्वास से कहा, जिस सेक्टर एरिया को आपने चुना है वो इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। आपको ये ऐसी जगह करना चाहिए जहां आबादी ज्यादा हो और साथ ही वहां एक शॉपिंग सेंटर भी प्लान करना चाहिए। ये मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन मौका है। श्लोक ने उसकी बातों पर गौर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी बिजनेस टैक्टिक्स काफी अच्छी हैं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आप तो मुझे जॉब देना ही नहीं चाहते थे। श्लोक ने एक नजर उसे देखा और जाते हुए कहा, सार्थक से बात कर लेना और डॉक्यूमेंट्स लेकर कल ऑफिस आ जाना। श्लोक के जाने के बाद सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। दो दिल एक ही आसमान। काम खत्म करने के बाद श्लोक अपनी बालकनी में खड़ा होकर तारों भरे आसमान को निहारने लगा। उधर लक्ष्य के घर आकांक्षा भी अपनी खिड़की से उसी आसमान को देख रही थी। उसका कमरा किसी राजकुमारी के महल जैसा सजा था। लक्ष्य ने सालों पहले अपनी बहन के लिए यह कमरा खास तौर पर तैयार करवाया था। आकांक्षा ने दीवार के कोने पर सिर टिकाया और उदास होकर बुदबुदाया, डॉक्टर साहब, आपको पता है मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कब से कोशिश कर रही हूं, पर आप तो वहां आराम से सो रहे होंगे। आपकी बहुत याद आ रही है। इधर श्लोक को भी एक ठंडी हवा का झोंका छूकर गुजरा। उसने आंखें बंद करके महसूस किया और कहा, आई मिस यू टू। उसने अपना फोन चेक किया, फिर उसे याद आया कि आकांक्षा के पास तो फोन ही नहीं है। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने अब तक उसे फोन क्यों नहीं दिलाया। दोनों बिस्तर पर तो चले गए, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें एक दूसरे की खुशबू और एहसास में सोने की आदत जो हो गई थी। अगली सुबह भाई बहन का प्यार सुबह लक्ष्य की नींद किचन से आती आवाजों से खुली। उसने देखा कि आकांक्षा गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही है। लक्ष्य ने खुद से कहा, श्लोक, तू कितना लकी है कि तेरे पास आकांक्षा है। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे। लक्ष्य ने आकांक्षा का गाल खींचते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस अच्छे से सोई? तुम्हें कमरा पसंद आया? आकांक्षा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हां भाई, कमरा बहुत प्यारा है। लक्ष्य थोड़ा भावुक होकर बोला, इतनी मुश्किल से मुझे मेरा परिवार मिला है। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। आकांक्षा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, भाई, आप ही मेरा सब कुछ हैं। अगर आप उदास होंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लक्ष्य मुस्कुराया और उसे सैंडविच खिलाते हुए बोला, चल नाटक मत कर, जल्दी नाश्ता कर। अग्निहोत्री मेंशन में हलचल। ब्रेकफास्ट टेबल पर सन्नाटा पसरा था। कीर्ति ने फुसफुसाते हुए सार्थक से कहा, भाई, क्या ये कोई मिलिट्री कैंप है जहां आवाज करना मना है? तभी वसुंधरा जी ने श्लोक से कहा, श्लोक, तुम कुछ दिन यहीं क्यों नहीं रुक जाते? बड़ी अम्मा और मैं चाहते हैं कि तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही चारों, मेनका, केशव, सार्थक और कीर्ति के गले में खाना अटक गया और वे खांसने लगे। बड़ी अम्मा ने तंज कसा, तुम चारों को एक साथ खांसी कैसे उठी? श्लोक ने साफ मना कर दिया, नहीं मां, मुझे अकेले रहना ही पसंद है, पर मैं आपसे मिलने आता रहूंगा।
तभी श्लोक ने सार्थक से कहा, आज ऑफिस में सारा को भी ले आना और उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें कोई अच्छी पोस्ट दे देना। यह सुनकर सब हैरान रह गए। मेनका ने मन ही मन सोचा, चलो श्लोक इसके जाल में फंस गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। श्लोक अपनी मीटिंग के लिए निकलने लगा तो सारा उसके पीछे दौड़ी। थैंक यू मिस्टर श्लोक, श्लोक ने बिना मुड़े कहा। यह सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से है, ऑफिस आ जाना। सारा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। श्लोक का इंतजार। शाम के 4 बज चुके थे। श्लोक काम में इतना उलझा था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। तभी उसके फोन पर लक्ष्य का मैसेज आया, भाई, पत्नियों को इंतजार नहीं कराते, वरना वे मायके में ही रह जाती हैं। तुम्हारी बीवी इस समय सच में मायके में है, जल्दी आओ और उसे मनाओ। श्लोक को एहसास हुआ कि आकांक्षा अभी भी लक्ष्य के घर है। वो पूरी रात उसके बिना नहीं सो पाया था। उसने देव से मीटिंग कैंसिल करने को कहा, पर देव ने बताया कि क्लाइंट आज ही विदेश जा रहे हैं और यह मीटिंग बहुत जरूरी है। श्लोक ने भारी मन से अपनी कार मीटिंग की ओर बढ़ा दी। इधर सार्थक और सारा खिड़की से श्लोक की कार को जाते देख रहे थे। सार्थक ने नफरत से कहा, एक दिन यह सब मेरा होगा, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। सारा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हां हां जरूर। क्या श्लोक आज रात आकांक्षा को घर ले जा पाएगा? क्या सारा अग्निहोत्री कॉरपोरेशन में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी? सार्थक की नफरत क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।